केशी घाट वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बचपन का अधिकांश समय बिताया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण दुष्ट राक्षस केशी से लड़े थे और अपने मित्रों व समुदाय को उनकी दुष्टता से बचाया था। आज भी केशी घाट इस घटना को अपने हृदय में समाये हुए विराजमान है। यह हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता और यहाँ ढेरों छोटे छोटे मंदिर है। वृंदावन में शेष बचे कुछ घाटों में से केशी घाट प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट पर यमुना नदी में डुबकी लगाने से मुक्ति मिलती है और लोग यहाँ शाम में होने वाली आरती देखने के लिए भी जमा होते हैं। यमुना के किनारे चीर घाट से कुछ पूर्व दिशा में केशी घाट अव्यवस्थित है। श्री कृष्ण ने यहाँ केशी दैत्य का वध किया था। एक समय सखाओं के साथ कृष्ण यहाँ गोचरण कर रहे थे। सखा मधु मंगल ने हंसते हुए श्री कृष्ण से कहा, प्यारे सखा, यदि तुम अपना मोर मुकुट मधुर मुरली और पीत वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोपियाँ मुझे ही प्यार करेंगी तथा रसीले लड्डू मुझे ही खिलाएंगी। तुम्हें कुछ पूछना भी नहीं। कृष्ण हंसकर अपना मोरपंख, पीतांबर, मुरली और लकुटी मधु मंगल इखलाता हुआ इधर उधर घुमाने लगे। इतने में ही महापराक्रमी केशी दैत्य विशाल घोड़े का रूप धारण करके कृष्ण का वध करने के लिए हिनहिनाता हुआ वहां उपस्थित हुआ। उसने महाराज केश से सुन रखा था कि जिसके सिर पर मोर मुकुट, हाथों में मुरली, अंगों में पीतांबर वस्त्र देखो उसे कृष्ण समझकर अवश्य मार डालना। उसने कृष्ण सजे हुए मधु मंगल को देखकर अपने दोनों पिछले पैरों से आक्रमण किया। कृष्ण ने झटपट पहले मधुमंगल को बचा लिया, इसके बाद केशी दैत्य का वध किया। मधुमंगल को केशी दैत्य के पिछले पैरों की चोट तो नहीं लगी, किंतु उनकी हवा से ही उनके होश उड़ गए। केशी वध के बाद वह सहमा हुआ तथा लज्जित होता हुआ कृष्ण के पास गया तथा उनकी मुरली, मयूर मुकुट, पीतांबर लौटाते हुए बोला, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, प्राण बचे तो लाखों पाए। ग्वाल वाल हंसने लगे। आज भी केशी घाट इस लीला को अपने हृदय में सजाए हुए विराजमान है। घाट के एक तरफ गोपी घाट है। ये घाट श्री कृष्ण और भोलेनाथ की एक विशेष लीला से संबंध रखता है। कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ बाबा श्री कृष्ण की रास लीला को देखने आए, परंतु महारास में केवल गोपियां ही जा सकती थीं। तो यमुना मैया ने बाबा भोलेनाथ को महाराज के लिए गोपी का रूप यहीं पे धारण कराया था, इसीलिए इसको गोपी घाट कहा जाता है। इस घाट पे एक मंदिर बना हुआ, इसमें महादेव के आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में दर्शन होते हैं। केशी घाट वृंदावन में पर्यटन स्थल में आपको स्वागत करने के लिए शामें जीवंत होती हैं और सुबह अपनी बाहें खोलकर आपका स्वागत करती हैं। हरे भरे निचले पेड़ों और मैदानों से घिरे यमुना नदी की सुखदायक दृश्य के साथ केशी घाट यात्रियों की रुचि को देखने के लिए कई कहानी कहता है। हर दिन पर्यटकों और भक्तों की भीड़ द्वारा देखा जाने वाला केशी घाट वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। केशी घाट का निर्माण भरतपुर की महारानी लक्ष्मी देवी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह वृंदावन में लगभग हर महत्वपूर्ण मंदिर का घर है और छोटे प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। वृंदावन में लगभग हर प्राचीन मंदिरों में पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य शैली का संकेत है, जिसमें विस्तृत जाली काम और विशिष्ट कमल और पुष्प डिजाइन है। केशी घाट के लिए भी यही सच है। हालांकि ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन घाट के किनारे आपको विशिष्ट राजस्थानी कारीगरी या शिल्पकारी दिखाई देगी। यमुना नदी की ओर जाने वाले कदमों के साथ घाट शाम के समय लोगों से गुलजार रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को उनके मामा कंस को मारने के लिए सभी दैवीय शक्तियों द्वारा चुना गया था। कंस ने अपने जन्म से ही उस बच्चे को मारने की हर संभव कोशिश की जो उसे नष्ट करने वाला था। इसीलिए उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न राक्षसों को भेजा और ऐसा ही एक राक्षस विशाल घोड़ा दानव केशी था।
वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित और शीर्ष पर्यटक स्थलों में से केशी घाट मंत्र मुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के आनंद के लिए भी एक आदर्श स्थान है। एक समय में जहां मन की कल्पना घाट के चारों ओर कलात्मक कार्य के लिए विलीन हो जाती है, यह आपके लेंस पर कब्जा करने लायक जगह है। फोटोग्राफी का आनंद लेने और पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाने के अलावा आप घाट के किनारे होने वाले मनमोहन शाम की आरती देखने के लिए नदी के किनारे केंद्र तक नाव की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। ध्यान दें, कोशिश करें कि अकेले नदी में न उतरे बल्कि समूह में जाए, क्योंकि कभी कभी अंडर करंट तीव्र हो सकता है। सभी उत्तर भारतीय शहरों की तरह वृंदावन में केशी घाट जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। सर्दियां धूप की कालिमा या सामान्य तेज गर्मी की चिंता किए बिना घाट की पूरी तरह से आनंद लेना संभव बनाती है। शाम को 4:30 बजे शुरू होने वाले शाम की आरती का आप शांति से आनंद ले सकते हैं। हालांकि घाट की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे की आवश्यकता होगी। ये 24 घंटे खुला रहता है, फिर भी यहाँ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का जाना सबसे अच्छा है। केशी घाट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये वृंदावन के मध्य में चीर घाट के पूर्व में स्थित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो अगर सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो आप वृंदावन का निकटतम शहर आगरा है, लगभग 75 किलोमीटर दूर। ये दिल्ली NCR के से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और आप इस स्थान पर जाने के लिए स्वयं ड्राइव कर सकते हैं या निजी कैब किराए पर ले सकते हैं। अगर रेल मार्ग से आ रहे हो तो निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा में है, जो घाट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर वायु द्वारा आ रहे हो तो निकटतम हवाई अड्डा आगरा है। अपने मूल शहर से उड़ान की उपलब्धता की जांच कराना सबसे अच्छा है। नई दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई यात्रा करना और किसी भी प्रमुख कैब प्रदान से इंटरसिटी कैब किराए पर लेना आसान है। केशी घाट में कई पौराणिक कथाएं और पौराणिक तत्व हैं जो इसे जीवंत करते हैं। केशी घाट की कोई भी यात्रा यमुना नदी की पूजा किए बिना और भगवान कृष्ण और राधा के सुखदायक मंत्रों की याद किए बिना पूरी नहीं होती है। जाने से पहले घाट की अच्छाइयों में डूब जाए और वृंदावन की केशी घाट की कुछ सुखद यादें अपने साथ ले